वेल यू प्लेड रोल ऑफ अ लेफ्टिनेंट। हाँ जी। तो जब आप आर्मी ऑफिसर का, किसी का भी आर्मी ऑफिसर हो गया, रोल प्ले करते हो, तो हाउ मच एफर्ट इट टेक्स? कुछ अलग तरीके का डिसिप्लिन, अलग तरीके की फिटनेस, वर्कआउट क्या रिक्वायर होता है जब आप ऐसे रोल्स प्ले करते हैं? जी, बहुत डिफ़िकल्ट होता तो है, हुँ, क्योंकि नॉर्मली हम फिट रहने के लिए जिम हुँ। जाते हैं। इसके लिए जिम छोड़ना पड़ा था। छोड़ना पड़ा था? 4 महीने एक्चुअली नो वेट लिफ्टिंग एट ऑल, क्योंकि आपको थोड़ा-सा यू हैव टू लुक एथलेटिक राइट? हाँ। एंड यू कांट बी लुकिंग लाइक अ बफ्ड अप गाय। ओके, आपको ऐसे स्लीक यू हैव टू एकदम। बी एथलेटिक एंड यू हैव ओह! टू बी वेरी एजाइल। हुँ, तो वेट लिफ्टिंग छोड़नी पड़ी हुँ, एंड वी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, हुँ, tank exercises, running 11 kilometers with a rifle, and we had 2 army training हुँ। camps, rope climbing, and monkey crawl. All those things we trained with the soldiers, and we felt really grateful for that. अच्छा, वेल कुछ एक्टर्स के लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। क्यों? आई गेस मैंने प्रियांशु से बात करी थी कुछ दिन पहले, हाँ, तो ही सेड ही बिलॉन्ग्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे आर्मी, उसके उसके आई गेस डैड। उनके डैड आर्मी में है, तो ही सेड कि मैं देखता आ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा पता है कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। स्क्रीनिंग के वक्त सबसे पहले उन्हीं के पास गया था। मैंने कहा अंकल आपको पसंद आई? हुँ। एंड ही वाज लाइक या बेटा मेरे को तो बहुत। मैंने कहा चलो मेरा काम हो गया। और ईशान, मृणाल और प्रियांशु के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? पहली फ़िल्म का बॉन्डिंग बनी, नहीं बनी, कैसी बनी? अरे ईशान, ही इज अ ब्रदर। अ, From co-actors to brother, it's an beautiful journey. He's very helpful, he's very kind, हुँ, he's very gentle, and he's a great co-actor. He supports you, he gives you space to act, and he helps you out हुँ, if you need any help. Plus the bond we shared हुँ, during the training, it really helped us on the screen. और प्रियांशु और मृणाल के साथ मेरे ज़्यादा सीन्स नहीं थे, बट वी रियली बॉन्डेड बिकॉज हम जब हुँ, भी मिलते थे फिल्म की बातें कर ली, हुँ, सिनेमा की बातें कर ली, या थोड़ी हंसी मजाक कर लिया, हुँ। तो वहाँ सब इट वाज लाइक अ फैमिली ऑन सेट। टेल मी वन थिंग, यू आर अ डायरेक्टर्स एक्टर, या फिर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, एक टेक और ले लेते हैं, लगा पहले प्रोजेक्ट में कहीं ऐसा? या फिर जैसे यार डायरेक्टर ने ओके बोला तो ओके? मुझे मुझे ना बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग आई नहीं, बिकॉज व्हेन आई मेट राजा सर, हुँ, ही इज अ जीनियस, हुँ, राइट? एंड ही नोज अबाउट एवरीथिंग। हुँ, He exactly knows what he's doing in the film हुँ, and what he's doing with his characters. हुँ। He knows everything. He has prepared for this for like 4 years. So to doubt that man, that's not possible. अच्छा, And टॉकिंग अबाउट दिस, सिख कैरेक्टर आपने प्ले किया हाँ जी, डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम हरियाणा, हाँ जी। बट जब मैंने देखा तो व्हाट आई फेल्ट कि नेचुरल है। आई थॉट दिस गाय इज पंजाबी ओनली। एक्सेंट कैसे अडैप्ट किया, कैसे कल्चर कैसे अडैप्ट किया? Thank you for the compliment first of all. Uh, मैंने तेजी साहब से बात की थी काफ़ी वक्त, पर अभी उनकी एज काफ़ी हो गई, हम्म। 75 76। या। तो वो थोड़ा सा मुश्किल था कि कैसे उस हम्म, टाइम पे वो कैसे बात करते थे। दैट वाज वेरी हम्म, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम्म, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द कल्चर, हम्म, मैं गुरुद्वारा जाता नहीं था ऐसे कुछ खास, पर सिर्फ इस फिल्म के लिए मैंने जाके बैठना शुरू किया। अब कुछ लोगों ने कहा कि यार ये इसकी क्या ज़रूरत है फिल्म के लिए, हम्म, पर नहीं, वो छोटे छोटे नुआंसेस समझने के लिए कि हम्म। लोग होते कैसे हैं एंड हाउ दे बिहेव एंड व्हाट्स द मैनरिज्म। यू स्टार्टेड योर करियर विद मॉडलिंग, राइट? हाँ जी, कैसे, दिल्ली कब से। लगा मॉडलिंग करना चाहिए, क्यों लगा? एसआरसीसी का फेस्ट था, श्री राम कॉलेज का एनुअल फेस्ट था, और मेरा फाइनल ईयर था, और मैंने ना देखा वहाँ पे फैशन शो हो रहा था एंड फायर फ्लाइज गाना बज रहा था, और कुछ मॉडल्स निकल के आते हैं, ठीक है, और मैं नीचे खड़ा हूँ ऐसे। मैंने कहा अरे यार, ये कैसे, ये लोग कैसे लग रहे हैं, मतलब ये परियां लग रही हैं और ये लड़के कैसे लग रहे हैं। परा तो बोल नहीं सकता, लेकिन आई डोंट नो, इट वाज जस्ट मेस्मराइजिंग। एंड मैंने कहा क्या मैं ये कर सकता हूँ? और मेरा बगल वाला दोस्त हम्म, ऑब्वियसली, तू करेगा, चल निकल। हम्म। दैट वाज द फर्स्ट थॉट। उसके बाद बस काम शुरू हुआ एंड कुछ कुछ वक्त के बाद स्ट्रगल तो ऑब्वियसली शुरू में हुआ, बहुत स्ट्रगल था, but eventually some articles and some magazines said, I don't know, that Anuj is one of the top male models in India. You have worked with Manish Malhotra also, right? Yes, I worked with him a lot, हम्म। did a lot of his shows and campaigns, and I went internationally also. तो ऐसा लगा क्यों, मतलब मॉडलिंग जब चल रही थी अच्छी खासी, तो फिर एक्टिंग में आने का? नहीं यार, वो मेरे को एक दोस्त ने, बहुत ही करीबी दोस्त है मेरा, उसने मुझे बोला कि एक हम्म, बार वर्कशॉप ट्राई कर ले। हम्म,
ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे हम्म मेंटली। आजकल बोलने में बड़ा इजी लगता है, हम्म लेकिन था कुछ। आई वॉज नॉट कंटेंट एंड सेटिस्फाइड। हाँ तो उसने बोला वर्कशॉप करके देख यार, इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग। मैंने कहा एक्टर तो बनना ही नहीं है, क्या करना है फिर? नहीं नहीं यार, इट्स अबाउट लाइफ ऑल्सो। आई वेंट देयर एंड आई काइंड ऑफ फेल इन लव विद द आर्ट। मैंने कहा अब तो यही करना है। हम्म सीखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ, टीवी सीरीज किए काफ़ी सारे, हम्म और बस दैट्स द जर्नी। एंड देन वी स्टार्टेड अ फिल्म इन कोविड एंड वो बंद हो गई। देन आई गॉट पीपा। अभी तक इंडस्ट्री में कोई मेट बना है, अच्छा दोस्त या जिससे गाइडेंस मिल गई हो? दोस्त तो काफ़ी हैं यार। अब जैसे इस फिल्म से ही राजा सर, हम्म ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। हम्म आई कैन आस्क फॉर एनी गाइडेंस and he'll offer me. And dost Ishan, हम्म he's a really good friend of mine. And then there are other friends of mine. एवर गॉट अ टिप फ्रॉम एनीवन? टिप तो यार बहुत लोग देते हैं यार। या जब स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगलिंग एक्टर थे या? तब तो टिप्स अजीब ही मिलती थी। करते रहो यार, करते रहो करते रहो। पर क्या करते रहो? ये नहीं कोई बताता क्या ये करते हो। कोई क्लैरिटी किसी के पास नहीं हम्म है। क्लैरिटी है ही नहीं किसी के पास, क्या करते रहो? हम्म और ऐसा होता है स्पेशली ना हमारी हमारी इंडस्ट्री में। इट्स नॉट लाइक आप हर रोज काम कर रहे हो इनिशियली, स्पेशली। हम्म एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? आप एक फिल्म शूट कर रहे हो 4 महीने, फिर आप अगर आप यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, देन यू माइट सेट एट होम फॉर नेक्स्ट 6 months। हम्म आपको कुछ नहीं पता आप अगले 6 महीने क्या कर रहे हो। तो वो 6 महीने अगले जस्ट लुकिंग फॉर द वर्क, दैट इट इज लिटिल शेकी ग्राउंड। हाँ कि हाँ आप क्या करने वाले हो 6 महीने में? आप नेवर एंडिंग है, मतलब ये इट्स रहता इट्स ही है। नेवर एंडिंग, इट्स अ सर्कल। कुछ वक्त के बाद जब चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, तब आप अच्छी स्क्रिप्ट्स का इंतजार करेंगे। ये मैंने सुना है, मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक ऐसा, पर ये मैंने राइट। सुना है। हम्म तो ये कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मेरे को ये समझ में आया है, ये इस फिल्म के बाद जो मेरे पास टाइम था, कि ये सब चीज़ें बार बार सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ एक्सेप्ट इट, द टाइम यू गेट हम्म इन बिटवीन फिल्म्स, हम्म यूज इट, हम्म अपग्रेड योर सेल्फ हम्म लाइक अ सॉफ्टवेयर। अच्छा, नहीं जैसे अभी आपने बोला कि टिप तो यार ऐसे ही दे देते हैं लोग कि चलते रहो करते रहो, हाँ। तो अगर आपको टिप देना हो किसी को, स्ट्रगलिंग मॉडल है या कोई एक्टर है जो स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर में है अभी, तो क्या टिप दोगे? एक पीस ऑफ एडवाइस। यार, one piece of advice which really worked for me is stop chasing things and really focus on upgrading yourself. मैंने कहीं सुना था ये recently that rather than being a butterfly, be the garden. हम्म कहीं तो Instagram पे सुना था and it really clicked with me. हम्म When you become the garden, butterflies will come to you. When you improve हाँ yourself on that level, हम्म फिर तो काम आना ही है ना यार, हम्म क्वालिटी का काम। बिकॉज everyone's looking for talent. या सबको टैलेंट की तलाश है, हम्म सबको अच्छा काम करना है और सबको अच्छा काम करवाना है। हम्म तो आप उतने बेहतर बनो अपने पे काम करके, कि चीज़ें अपने आप आपके पास आती रहें। सीरियस तो नहीं हो गया ज़्यादा? नहीं नहीं, दैट वाज गुड वन, मैं इसको अडॉप्ट करूंगी। नाइस। एनीवे, माय 12th क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो गया यार, 12वीं तक बड़ी जल्दी पहुंच गए। 12वीं तक स्कूल में बड़ी लेट पहुंचे थे यार। क्वेश्चन पे तो ऐसे पहुंच रहे हैं। अच्छा, मॉडलिंग के टाइम पे या फिर एक्टिंग के टाइम पे अब कोई एक इंस्पिरेशन है कि लगा हो कि हाँ इनके जैसा करना है, इनके जैसा बनना है, ऐसी यार, पिक्चर करनी है? आई मीन एवरीवन लव्स इरफान साहब, इरफान खान। उनकी जब भी फिल्में मैं देखता था, पहले भी, व्हेनेवर यू सी अब बाबिल, यू आल्सो बाबिल लगता इज है कि देयर, आप बाबिल इरफान इज अ सर को देख फ्रेंड, रहे हैं। एंड काफी उनके जैसा दिखता है वो। एंड काफी। इज अ स्वीट बॉय, हम्म इज अ वेरी स्वीट बॉय। तो उसको बोलता भी हूँ, मैंने कहा इरफान साहब का काम देख के जो इंस्पिरेशन हम्म मिलती है, उस इंसान ने कहाँ से शुरू किया था, एंड हम्म हाउ ही मूव्ड हम्म थ्रू एडवर्सिटीज हम्म एंड हिज लाइफ, एंड हाउ ही हम्म what he did even in Hollywood internationally, या that's inspiring. ओके ग्रेट। वेल, आई एम रैपिंग अप दिस इंटरव्यू विद माय लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? पीपा ने तो बहुत अच्छा कर लिया, अब अगली बार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अगली अभी जो हमने बात की थी, आई एम डूइंग रीमा's next, रीमा काकतीस, हम्म and Rima and Zoya producing it, Tiger Baby. It's Superman of Malegaon, ओके and it's a real story again. Can't share much about it, but it's a film to look forward to.
ओके, It's इट इज it's अगेन going अ to रियल be स्टोरी. अभी पिप्पा था वो भी रियलिटी real बेस्ड था. story and real character. Both the films. राइट. Both the films. हम्म. That's something. But poles apart. ओके. अगर पीपा यहाँ है तो सुपरमैन ऑफ मालेगांव वहाँ है. ओके. और दोनों किरदार भी एकदम विपरीत हैं. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को पहली दो फिल्मों में एकदम कंप्लीटली पोल्स अपार्ट कैरेक्टर्स करने को मिले हैं. उससे अच्छा क्या हो सकता है? या नहीं तो फिर ऐसे हो जाता है कि या हाँ कि मेरा कि सेट पैटर्न तो नहीं बन रहा है. हाँ कि यही है यार, शायद ये यही हम्म. होगा. बट नो, पहली दो फिल्मों में वो हम्म. अलग अलग जाने वाला है. तो आई थिंक पीपल विल आल्सो गेट टू सी कितना वर्सेटाइल है ये एज एन एक्टर. Yeah, So exactly. We all are looking forward for this. Well, it was a nice interview with you. Nice talking to you. thank you And for having hope me. to see you soon on the screen. Yeah, Thank you that's so all much. for today. Keep watching ENT Live. Can you please say keep watching ENT Live? Keep watching ENT Live.